हालेलुया। मैं ना तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर हमने जब सर्च किया कुत्ते शब्द के ऊपर, कुत्ता कुत्ता शब्द, तो अभी तो 27 बार हमें मिल गया। बाइबल के अंदर न्यायों की पुस्तक में, भजन संहिता की पुस्तक में, नीति वचन में, मत्ती में, लूका में, प्रकाश की पोथी में, यशाया, मतलब कई जगह पर। अगर मैं तुम्हें यहां से समझाऊं, अभी तो कितनी 27 जगह पर कुत्ता शब्द आया है। लेकिन परमेश्वर ने उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं तुम्हें फिलिपियों का एक वचन समझाना चाहता हूं आज। इसका क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी वचनों का गलत एक्सप्लेन भी हो जाता है किसी से भी, तो इसे तुम्हें समझना होगा। इस वचन को, इसका मीनिंग क्या है इस वचन का। ये देखो, ये वचन है क्या परमेश्वर क्रिश्चियंस को अपने शब्दों में कुत्ते बोलता है? यह आधुनिक युग है जब यहां पर लोगों को शब्दों की महत्ता बढ़ी है। यहां लोग आज की दुनिया में बहुत अजीब है, कोई बात सुनना नहीं चाहते। वो जमाना नहीं है जिसमें स्कूल में जाते थे तो हमें मुर्गा बनाते थे, डंडा इतना मोटा लेके मारते थे हमें। सच्ची, हमारी क्लास में मैंने देखा इतने मोटे डंडे से मारा जाता था बच्चों को, स्कूल के बच्चों को। वैसे मैंने तो नहीं कभी खाई कुट टीचरों से, एक आधी बारी हुआ होगा, वो भी बाय मिस्टेक, कोई गलती हो गई हो। स्टडी के विषय में नहीं, पढ़ने में ठीक था मैं, चाहे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। लेकिन उस समय सोचो, डंडों से मारने के बावजूद भी ऐसा इशू नहीं खड़ा होता था जैसे आज होता है। आज स्कूल में एक बच्चे को टीचर थप्पड़ भी मार देना छोटा सा, तो उसका भी इशू बनता है। ऐसा जमाना है, ऐसा युग है। तो इस युग में अगर किसी बिलीवर्स को ऐसा कोई शब्द बोल दो, वो कहेगा हुंदा कौन है तू ये गल करने वाला। वो सब मर्यादा भूल जाएगा, आगा पीछा भूल जाएगा, मैं कौन हूं तू कौन हूं। ऐसा है इस जमाने में। इसीलिए खुदा के दासों को भी आत्मा में रहकर प्रचार करना पड़ेगा। समझ, अच्छी समझ। इसीलिए ये तुम्हें मैं क्यों समझाना चाहता हूं ये वचन, क्योंकि तुम्हारे लिए ये समझने वाली चीज है आज, सारी आत्मिक चीज। फिलिपियों 3:2 में लिखा, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर का वचन, मैंने तुम्हें सिखाया था कि रचना से समझ आता है इसका मतलब क्या है, एक वचन से नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट से समझ आता है। और कभी कभी 3-4 अध्याय पढ़ने के बाद समझ आता है, कभी कभी 10 अध्याय के बाद समझ आता है, कभी कभी एक बुक से दूसरी, तीसरी, पता नहीं 10वें बुक में जाकर उसका मीनिंग पूरा होता है। ऐसा होता है बाइबल के अंदर। ऐसे नहीं कोई वचन आपको कभी भी पढ़ा दे, कोई रास्ते में पढ़ा दे, ये लिखा वो लिखा, झट से किसी की बात नहीं मानना। बोलना हम रचना देखेंगे, हम अपनी मिनिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे, हम ऐसे किसी वचन को नहीं मानते। ऐसे नहीं कोई हमें समझाए कुछ भी, हम ऐसे नहीं करते। आप एक बेस्ट मिनिस्ट्री में हो, यहां खुदा भेदों को प्रकट कर रहा है मेरे ऊपर, और आपको सब बातें सिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और मैं जल्दी जल्दी इस वचन को पूरा करना चाहता हूं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। यहां पर 3 में लिखा, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। एक्चुअली प्रेरित पौल का निशाना था यहूदी लोग। ये वो यहूदी लोग थे, खतना करना तुम्हें शायद पता नहीं है। मूसा की व्यवस्था में, पुराने नियम में एक रीति थी जो नए नियम में खत्म हो गई। अभी नहीं करते मसीह लोग इस रीति को। लेकिन अगर तुम, ये खतना होता क्या था? जब एक बच्चा, एक लड़का पैदा होता था ना, जब वो 8 दिन का होता है, 8 दिन का, तो 8 दिन का शिशु बच्चा छोटा, तो उसका जो प्राइवेट अंग है सुसु, उसका ना आगे से मांस थोड़ा सा काटना होता है, उसको बोलते खतना। एक ऐसी रीति थी, जैसे दुनिया में अलग अलग रीतियां होती है, ऐसी रीति थी, इसको बोलते खतना। लेकिन ये लोग, यहूदी लोग क्या करते थे, जितने भी मसीह में लोग आ रहे थे, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे,
उन लोगों को बोल रहे थे कि अगर तुमने खतना नहीं कराया मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हारी जो धार्मिकता है वो अभी अधूरी है, तुम्हारी जो धार्मिकता है वो पूरी नहीं है। लेकिन ये प्रेरित पौल क्या कह रहा है, उन लोगों को ऐसे शब्द कर रहा है, ऐसे कुत्ते लोगों से चौकस रहो जो काट कूट का मतलब तुम्हारे शरीर के साथ काट कूट करते हैं, क्योंकि इससे तो धार्मिकता अब नहीं है। धार्मिकता किससे? हॉली स्पिरिट से, आत्मा के द्वारा। उसने कहा खतने वाले तो हम हैं जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। हालेलुया। अगर हम आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, विश्वास से उसके साथ चलते हैं, मन से उसके साथ चलते हैं, आप जानते हो ना, परमेश्वर पर विश्वास करना यह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को, बात को मानना यह हमारी धार्मिकता है। ये हमारे लिए जीवन है। शरीर को काटना या कुछ करना, काट कूट शब्द, उस शरीर के हिस्से को काटने के लिए उसने काट कूट शब्द कहा था। लेकिन अगर इस वचन के बारे में किसी ने कुछ और कहा है तो मतलब कई बार बहुत सारे मैंने देखा है बड़े लोगों को वचन सुनाते हुए, कोई उसका मतलब अपने ढंग से बताते हैं, कोई अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन यहां पर जो मतलब है यही है। इसलिए 5 में देखो क्या लिखा, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, क्योंकि 8वें दिन में ही होता था। अब वो बता रहा है लोगों को, उस समय फिलिपियों के लोगों को, कि मेरा भी खतना हुआ, इजराइल के वंश का मैं हूं, ठीक है, बिन्यामीन की गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का स्थाने वाला हूं। लेकिन वो उन्हें समझा रहा है कि देखो, अब जो यीशु मसीह का सैक्रिफाइस, कुर्बानी के बाद हमारे लिए क्रॉस पर यीशु चढ़ा है, हमारे शरीर के साथ छेड़छाड़ करने से, कुछ भी करने से रीति रिवाज धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता हमारे मन से परमेश्वर की इच्छा में चलना। जैसे मैं आज बता रहा हूं, अगर मैं तुम्हें आत्मिक चीजों के बारे में बता रहा हूं, अगर वो आत्मिक चीजें जैसे दान वरदान की धुन में रहो, और सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रेम नहीं है दूसरे के लिए तो तुम खाली हो, तुम वो खुदा का जान नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम हमसे किसने किया? बाइबल में लिखा प्रेम ये नहीं कि हमने खुदा से प्रेम किया, प्रेम ये है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम पापी थे, हमारे पाप के लिए वो क्रॉस पर चढ़ा। आप जानते हो इस दुनिया में बुरे इंसान के लिए कोई कुछ करता है? बोलो। लेकिन बुरों के लिए उसने किया। हालेलुया। अब हमारा भी काम है कि बुरे इंसानों के लिए प्रार्थना करें, हमारा भी काम है कि बुरे इंसानों को क्षमा करें, हमारा भी काम है कि बुराई करने वालों के लिए खुदा को सौंपे, खुदा के आगे रखें ताकि परमेश्वर ने बदले। मैं जानता हूं प्रार्थनाएं बड़ा विषय है। अगर तुम एक मन होकर लगातार अपनी प्रार्थनाओं में रहे, अगर तुम इस मिनिस्ट्री के साथ हो, इस मिनिस्ट्री में चुने गए हो, इस दर्शन के लिए जो खुदा ने मुझे दिया है, इसको पूरा करने के लिए तुम भी सहकर्मी हो, तुम्हें खड़ा किया गया है, तुम भी इस मिनिस्ट्री के अंग हो। हम सबका काम है कि रूहें बचे, हजारों लाखों करोड़ों रूहें बचे। अगर तुम अपनी प्रार्थना में जा रहे हो तो ये काम होगा। लेकिन ये वचन 27 बार तो हमने देख लिया, उसके अलग अलग मीनिंग, लेकिन यहां पर जो मीनिंग था वो क्रिश्चियंस लोगों को कुत्ता नहीं कहा, और कहीं भी जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके पूरी रीति से अपनी जिंदगी खुदा में बताई, उन्हें कहीं भी कुत्ता नहीं कहा परमेश्वर ने। अगर कहीं कहा है तो उन लोगों को कहा है जो बहुत ही बुरे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं उन्होंने माना, कभी भी उस पर मन नहीं लगाया कि परमेश्वर क्या चाहता है, उनको इस तुलना में रखा है। क्योंकि एक जगह पर लिखा ना, पतरस की बुक में भी, कुत्ता उल्टी करता है और फिर उसे चाटता है, और वो क्या कहते हैं, सूरनी को नहला दो फिर वो कीचड़ में जाती है। उनके उदाहरण इसलिए दिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझकर भी जानबूझकर गलत करते हैं, पाप करते हैं, गंदे काम करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, चुगली करते हैं, और दूसरों को भी जो सही चल रहे हैं उन्हें भी आगे पीछे करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे बीच, लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर उनका क्या करे, भला करे। हालेलुया।
तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो ये तुम्हारी ताकत थी आज। इससे खुदा तुम्हें जबरदस्त तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें ऊपर उठाएगा। जिस दिन तुम इन वचनों को, इन बातों को ध्यान दोगे, उस दिन से खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हारे अंदर सामर्थ काम करेगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। जिस दिन तुम ध्यान देने लगे, मुझे वचन पूरा करना है, खुदा जो कहता है वो मुझे करना है, खुदा की इच्छा मुझे पूरी करनी है, जिस दिन तुम ध्यान देना शुरू कर दोगे, तुम उसकी सामर्थ को देखोगे, बड़े तगड़े रूप में देखोगे। हालेलुया। हालात क्या है, रोग क्या है, खुश भी नहीं है वो, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान है। अपने अंगीकार को तगड़ा रखो, उस पर भरोसा रखो, वो मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। अपनी प्रार्थनाओं में जाओ, रोज जो तुम चाहते हो। सुनो, एक चीज पर आप लोग ध्यान दो। मुझे 24 जो मैंने कहा था तुम्हारे लिए बेस्ट होगा अगर तुम खुदा के साथ रहे, वरना 24 में गड़बड़ होने वाली है। हमने देख लिया पंजाब में क्रिश्चियंस लोगों का विरोध, आपस में लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, जो मुझे दिखाया था सेम अभी तो मुझे जो और भी कई चीजें दिखाई है ना, आप सोच नहीं सकते। मुझे खुदा ने दिखाया था ये, क्योंकि मैं जब बिजनेस नहीं करता इस मिनिस्ट्री में, जब मुझे मेरी सच्ची सेवा है, लोगों से मिलता हूं, लोगों की शुद्धि लेता हूं, तो परमेश्वर क्या मेरे साथ नहीं रहेगा? आप बताओ, नहीं रहेगा? अपने भेद प्रकट नहीं करेगा? उसने किया है। तो इसीलिए ध्यान दो अपना अच्छा वाला, क्योंकि तुम्हें बनना है ध्यान से। फिर 24 की जो भविष्यवाणियां, प्रोफेटिक वर्ड हुए थे, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। तुम बरकत पाओगे और आगे जाओगे जबरदस्त।